हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2026 बोर्ड में विज्ञान का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना पढ़े, अगर आपको विज्ञान में कुछ नहीं आता तो बिना पढ़े भैया आप साइंस में या विज्ञान में 85% मार्क्स बहुत आराम से ला सकते हो। ठीक है, मैं आप लोगों को 85% मार्क्स दिलाऊंगा। अगर आपको विज्ञान का वी भी नहीं आता, साइंस का एस भी नहीं आता ना, अगर आपको विज्ञान में कुछ नहीं आता तो आप बिना पढ़े भैया ट्रिक से आप लोग बोर्ड एग्जाम में कम से कम 85% मार्क्स लाओगे विज्ञान में। ठीक है, ये ट्रिक बहुत ज्यादा स्पेशल है। अगर आपको एमसीक्यू नहीं आता तो एमसीक्यू का ऐसा बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग 20 में 18 अंक तो आप लोग करके आओगे। एक भी नंबर आप भैया छोड़कर नहीं आओगे। साथ में लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सबका ट्रिक मैं आज आपकी इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आप लोग साइंस के पेपर में 70 नंबर करके आओगे, वो भी ट्रिक से, और आपको 85 या 90% तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, ट्रिक से हम लोग हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आएंगे। ये हमारा है साइंस का एक बहुत वायरल पेपर और ये पूरा पेपर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर आपने साइंस में कुछ नहीं पढ़ा और बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए तो ये ट्रिक आप लगा देना, आप लोग भैया बोर्ड एग्जाम में साइंस में 85% बहुत आराम से ला सकते हो। ठीक है, ऐसे ही मैंने आप लोगों को हिंदी में पास होने का ट्रिक, इंग्लिश में पास होने का ट्रिक, मैथ में पास होने का ट्रिक ऑलरेडी बता रखा हूं। आप लोग जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। तो आज हम लोग साइंस में बिना पढ़े पास होने का ट्रिक देखने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक है, आप लोग पूरा बोर्ड एग्जाम में 2 ही घंटे में ट्रिक से हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे साइंस में। ठीक है, आपको डरना नहीं है, बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और आप लोग भैया बहुत अच्छा करके आओगे। पूरा पेपर 70 नंबर का रहेगा भैया, 70 में 70 आप लोग करके आओगे, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो निर्देश आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेना कि प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और पहला है यह प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड ब में विभाजित है। खंड आ में जो प्रश्न है वो बहुविकल्पीय हैं, जिसके आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर ओएमआर शीट उत्तर पुस्तिका में भरिए, और खंड बा जो है वर्णनात्मक प्रश्न है। भैया मैं आपको चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सबका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और आज के बाद आपको साइंस का डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप बहुत लकी स्टूडेंट हो, ये वीडियो बहुत स्पेशल है। प्रत्येक खंड के 3 खंड का, खा, गा में विभाजित है और प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ ही करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड को नए पेज से प्रारंभ कीजिए। ठीक है, नए पेज से आप लोगों को प्रारंभ करना है। एंड फिर आपका आता है कि सभी प्रश्न, देखो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक है, कौन सा 2 अंक है, कौन सा 4 अंक है, कौन सा 6 अंक है, ये क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्रों द्वारा कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर हम लोग सबसे पहले खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न का ट्रिक देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग खंड आ जो होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होगा और पूरा एमसीक्यू में अगर आपको कुछ नहीं आता ना, आप ट्रिक से एक एक क्वेश्चन करके आओगे, ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से आप लोग करके आओगे, टेंशन मत लेना। एक एक क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारा उपखंड फर्स्ट स्टार्ट होता है, यानी कि उपखंड का। ठीक है, अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी 1 नंबर का। अब ऑप्शन है भैया 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। अब आपको इसका आंसर नहीं पता है तो अब आप कौन सा ट्रिक लगाओगे? चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी ट्रिक है आप लोग लिख लेना। देखो मैं आपको एक एक ट्रिक को समझाने वाला हूं। देखो एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग कहीं भी लिख लेना, एमसीक्यू जो है। ठीक है, एमसीक्यू का ट्रिक आप लोग एमसीक्यू का ट्रिक पूरा समझ लो। ठीक है, आज के बाद आप एमसीक्यू एक भी गलत साइंस में करके नहीं आओगे, आपको 20 में 20 नंबर करके आओगे, 20 में 20 नंबर। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो एमसीक्यू जो होता है, जैसे आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, पहला प्रश्न, अब इसके 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शंस हैं। अब इसमें आपको नहीं पता कि हमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है या बी सही है या सी सही है तो डी सही है। तो देखो मैं आप लोगों को कुछ ऐसा ट्रिक बताता हूं जो आप लोगों को पूरे साइंस में भैया एक भी एमसीक्यू आप गलत करके नहीं आओगे। सबसे पहला, अगर हम पहला ट्रिक देखें, सबसे पहला ट्रिक आप लोग समझो, बहुत ज्यादा वायरल है। देखो आप लोग ध्यान से समझो,
अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में चारों ऑप्शंस में से ABCD कहीं भी आपको साइंस में, ठीक है, अगर आ जाए कि आप लोगों का इनमें से सभी, मतलब आपके चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को रिसर्च किया है साइंस में, अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो वो आपका एकदम 100% सही होता है। क्यों? देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के देखे हैं, ठीक है, और मैं आपको वही ट्रिक बता रहा हूं जो एकदम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आ जाता है कि आप लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन है कि उपयुक्त सभी आपका सही, 100 पोषण के लिए आवश्यक है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी, तो आप लोग उपयुक्त सभी, ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये आप लोग पहला ट्रिक आप लोग लिख लो, बहुत ज्यादा वायरल है साइंस के लिए। दूसरा, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए, ठीक है, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए इनमें से कोई नहीं, ध्यान दो, एक एक को आप ट्रिक ध्यान रखना, ठीक है, साइंस का अलग ट्रिक है, अभी बहुत सारे ट्रिक्स हैं। देखो अगर ऐसा ऑप्शन आए तो ऐसे ऑप्शंस भैया नहीं सही होते, इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ठीक है, अगर ऐसा आए, ठीक है, तो आप लोगों को इसमें ऑप्शन नंबर सी वाला सही होता है। ध्यान रखना, साइंस में अगर ऐसा आए तो इसमें हमारा नहीं सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं। एंड अगला ट्रिक ध्यान से समझो, अगला जो हमारा ट्रिक है वो है तीसरा। अगर आप लोगों के ऑप्शन में आए भैया कि हमारा विकल्प फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, जैसे आपका एक आता नहीं कि ऑप्शन फर्स्ट व फिर ऑप्शन सेकंड जो है वो दोनों हमारा सही है, वो दोनों सही है, तो साइंस में आप बहुत सारे क्वेश्चन देख लो भैया, ऐसे ऑप्शन बिल्कुल सही होते हैं। इस टाइप का अगर आपके बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन आए तो वो आपका बिल्कुल सही होता है भैया साइंस में, आप देख लेना बहुत सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। अब अगला अगर हम ट्रिक देखें, अगला अर्थात चौथा नंबर ट्रिक बहुत ज्यादा वायरल, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ अलग टाइप का ऑप्शन, अलग टाइप ऑप्शन हो, अलग टाइप का मतलब क्या है, देखो ये बिल्कुल सही होता है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं। मान लो आपका ABCD है, A, V एंड D एक जैसा है, एक अलग टाइप का है, तो वो सही होगा, ठीक है। ये आपका बहुत ज्यादा वायरल ट्रिक है। अभी सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा इसी ट्रिक से, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा, गारंटी है। अब सबसे बड़ी बात, सर अगर ये सारे चीज हमें ना मिले तब क्या करेंगे, तो आप लोगों को पांचवा नंबर जो है वो तुक्का लगाना है, ध्यान दो, तुक्का। अब तुक्का जो है वो आप लोगों को भैया इसमें अलग है, साइंस में आपको ए व फिर सी वाले ऑप्शन पर तुक्का लगाना है, विकल्प पर तुक्का लगाना है, ध्यान रखना, आपको ए व सी वाले ऑप्शन पर तुक्का लगाना है साइंस में, ठीक है। याद रखना, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं भैया, बहुत सारे क्वेश्चन देखा है, ए व सी पर ही आपको तुक्का लगाना है। सबसे बड़ी बात, सर अगर एक क्वेश्चन और नया आप लोगों में जुड़ा है, सर अगर कथन और कारण वाले आ जाएं, कथन व कारण वाला, कथन व कारण वाला, ठीक है, तो साइंस में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं भैया कथन और कारण वाले, उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए व फिर ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ट्रिक हैं और ये ट्रिक्स आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आप लोग लिख लो। जैसे यहां एक क्वेश्चन है, देखो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगा 1 नंबर का, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ी बात, आप लोगों को पता होगा कि फोकस दूरी की 2 गुनी जो होती है वो हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। वैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन अब इसमें से आप कोई सा भी लगा सकते हो, तो इसमें हमारा जो है 10 सेंटीमीटर नहीं होगा, ठीक है, आप लोगों का 30 सेंटीमीटर भी नहीं होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 10 का 2 गुना, अर्थात सी वाला ऑप्शन मैंने बताया है। अगर तुक्का लगाना तो ऑप्शन ए व सी पर देख लो, सी वाला ऑप्शन सही है ना, तो आपका तुक्का बिल्कुल यहां आपका सही है, ठीक है। ये आप ट्रिक लिख लो भैया, एमसीक्यू क्वेश्चन का देख लो, बिल्कुल आपका वायरल ट्रिक है। अभी कथन और कारण वाले भी आपको दिखाऊंगा बिल्कुल सही। तो ये पहला आप लोगों का देखो, ये सारे ट्रिक से हम लोग सारा एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ये ट्रिक आप लोग लिख लो, सारा एमसीक्यू भैया ट्रिक से सॉल्व करेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं, सारा एमसीक्यू आप ट्रिक से सॉल्व करोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, बहुत वायरल भैया, एक स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 1 नंबर का, न्यूनतम दूरी कितनी होती है? सबसे पहले इसमें जो सबसे कम हो उसको आप ले लो,
सबसे पहले भाई, सबसे कम मतलब न्यूनतम, और वैसा भी आप लोग भैया लगा ही सकते हो, ठीक है, हमारा 25 सेंटीमीटर। देखो ए वाला सही है, मैंने कहा है अगर तुक्का लगाना ए व सी पर ही लगाना, 100 सेंटीमीटर नहीं, अधिकतम नहीं, और यहां 50 सेंटीमीटर भी नहीं। मैंने कथन और कारण वाले में भैया मैंने बहुत सारे साइंस के देखे हैं, ए व सी ही आपका सही होता है, मैंने आप लोगों को बताया है। अब ये देखो कथन और कारण वाला बहुत वायरल क्वेश्चन आ चुका है, कथन और कारण वाला, ठीक है, बिल्कुल। आप लोग देखो तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न का अभिकथन और कारण दोनों दिया हुआ है। पहला देखो अभिकथन, वक्रता केंद्र दर्पण का हिस्सा नहीं होता या प्रवर्तक सतह के बाहर स्थित होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड कारण, गोलाकार दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का हिस्सा होती है और इस गोले का केंद्र होता है, बिल्कुल सही, दोनों सही है। तो इसलिए हमारा यहां क्या होगा, अगर लगे आपका दोनों सही है तो आप डायरेक्टली ए वाला लगा दो कि अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य है, था आर जो है ये सही व्याख्या कर रहा है। देखो मैंने बताया है ना, ये ट्रिक आप लोगों को साइंस में 90% दिला देगा, ठीक है। और अभी लघु और दीर्घ का ऐसा ट्रिक बताऊंगा ना कि आप लोग एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अभी आप लोग एमसीक्यू का ट्रिक देखो। अगला देखो, अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन होता है किसके द्वारा, अभिनेत लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा होता है, पक्षमापी द्वारा, सी वाला सही है, मैंने बताया ए व सी ही सही होगा। आप जाके बहुत सारा पेपर देख लो, आप लोग जाके बोर्ड एग्जाम का पेपर देख लो। अब ये देखो मिलान वाला एक नया क्वेश्चन जुड़ेगा, पांचवा, ये बहुत आसान होता है, इसका ट्रिक इतना ज्यादा आसान होगा। देखो कॉलम ए दी गई मात्रकों का सुमेलन कॉलम बी से करो। देखो अब ये आपके 4 क्वेश्चन है, ऑप्शन है, देखो बस एक आपको पता हो, कोई सा भी एक आपको पता हो, जैसे देखो ओम, अगर ओम वाला पता है, कोई एक आपको पता हो, ठीक है, तो ओम का जो होगा वो हमारा क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध। अब एक आपको पता है, मतलब हम लोग देखें ए वाले का, यानी कि पहले का दूसरे से, ठीक है, पहले का दूसरे से। अब देखो 4 ऑप्शन है, अब देखो पहले का दूसरे किस्मा है, ठीक है, पहले का दूसरा, देखो ये आपके 4 ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूं, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इसमें पहले का चौथा है, गलत है, इसमें पहले का तीसरा है, गलत है, इसमें पहले का पहला है, गलत है, यानी कि ये वाला सही है ना। अब इसी के अकॉर्डिंग मिला दो, इसी के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग आप मिला लो पूरा, ठीक है, मतलब आपका पहले का दूसरा पता है ना, तो ये पहले का दूसरा, अब और नहीं पता तो दूसरे का देखो तीसरे से मिला दो, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का पहले से, देखो पूरा, ठीक है, एंड इसका चौथे से, लो हो गया। बस केवल एक अगर पता हो तो आप ये जो मैचिंग वाले हैं बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। ये सब ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने बच्चे साइंस में कुछ नहीं आता 85 से प्लस दिलाऊंगा, गारंटी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सबका मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। अब देखो, अब हम लोग देखते हैं खंड बा वाला, यानी कि खंड खा वाला, ठीक है, खंड खा वाले का ट्रिक देखो। जैसे आपका उपखंड फर्स्ट हो गया, अब इसमें देखो, इसमें भी वही चीज है, कार्बन को वायु में जलाने पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है, ये आपका संयोजन अभिक्रिया, लो ए वाला सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो। और भी मैं आपको ट्रिक दिखाऊंगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें हमारा जो है उपयुक्त सभी वाला सही होता है। तो देखो अभी आपको क्वेश्चन मिलेगा उपयुक्त सभी वाला, आप लोग उपखंड गा में आ जाओ, सारा क्वेश्चन आप लोग देखो, ठीक है। यहां देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं, पूरा आपको करके आना है एमसीक्यू कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, 1 नंबर का। अब देखो इसमें आपका सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, तो मैंने बताया अगर उपयुक्त सभी हो साइंस में, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन, तो वो आपका सही होता है। मैंने आपको बार बार बता रहे हैं बच्चा, उपयुक्त सभी हो मतलब इसमें हमारा ये वाला सही, उपयुक्त सभी। तो ये है हमारा साइंस का एमसीक्यू का ट्रिक। ऐसे आप साइंस के हर एक क्वेश्चन को कर सकते हो। सबसे बड़ी बात कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन होता है भैया, एमसीक्यू आपका साइंस में, ठीक है, साइंस में जो मैंने ट्रिक बताया है इससे आप बहुत आसानी से 18 नंबर पा सकते हो। और सबसे बड़ी बात, आप एमसीक्यू क्वेश्चन को भैया बोर्ड एग्जाम में लास्ट में सॉल्व करना, मतलब ओएमआर सीट में जब आप भरना, तो अगर आपको नहीं आता ना मेरे प्यारे लाडलू ABCD ये, ठीक है, ABCD, तो आप इसको लास्ट में करना। क्यों? क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि आप ट्रिक से तो सारा कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में जो वहां के टीचर होते हैं ना, ध्यान से समझो, जो वहां के टीचर होते हैं, ठीक है, जो आपके जैसे आपने जहां पेपर देने गए हो वहां के जो टीचर होते हैं लास्ट में भैया हेल्प कर देते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन का हेल्प कर देते हैं। तो आपको पहले ही रंग कर मत बैठ जाना, ओएमआर सीट नहीं आता वो छोड़ देना, बाद में आप ट्रिक से सॉल्व कर लेना। मान लो वहां के टीचर हेल्प ना करें तो आप बाद में ट्रिक से सॉल्व कर लेना, वरना बहुत सारे स्कूल में हेल्प कर देते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखना। और ये जो मैंने ट्रिक बताया है वो आप लोग लिख लेना, और ट्रिक से आप भैया एक एक एमसीक्यू क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। अब हम आपको वो ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग एक भी लघु उत्तरीय
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं छोड़कर आओगे, सारा वर्णात्मक प्रश्न 50 में 50 नंबर करके आओगे, वो बहुत बेहतरीन ट्रिक है, तो बहुत ध्यान से देखना। चलो मैं आपको बताता हूं। तो वर्णात्मक प्रश्न का ट्रिक देखते हैं। जितने भी आपके भैया खंडवा में वर्णात्मक प्रश्न है, इतना बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग 50 में 50 अंक भैया ट्रिक से करके आओगे। हर एक वर्णात्मक प्रश्न का बिल्कुल ट्रिक से करके आओगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का तो ट्रिक समझ में आ गया ना। अब आप लोगों को वर्णात्मक प्रश्न का ट्रिक बता रहे। देखो सबसे पहले आपका उपखंड क्या होता है। देखो सबसे पहले अगर आपको वर्णात्मक प्रश्न सॉल्व कर रहे हो ना, जैसे आपका पहला प्रश्न है, देखो ये वर्णात्मक प्रश्न बहुत वायरल है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न कि दूर दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष, ठीक है। सबसे पहले के कारण तथा आप लोग पूरा वो समझाइए, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाना है, ठीक है। पहले आपको इसको आप दूर कर लो, ठीक है, क्योंकि दूर ही एक ही आपका आएगा, चाहे दूर आए या निकट आए, ठीक है। तो दूर दृष्टि दोष के बारे में आपको समझाना है। तो भैया सबसे बड़ी बात, अगर आप वर्णात्मक प्रश्न या लघु उत्तरीय क्वेश्चन कर रहे हो साइंस का, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट याद रखना। ट्रिक आप लोग थोड़ा सा समझ लो, ठीक है, ट्रिक आप लोग समझ लो। कोई सा भी आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, सबसे पहले आप ये पकड़ो कि उसका कीवर्ड क्या है। कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, सबसे पहले उसका कीवर्ड पकड़ो। अब इसमें जो कीवर्ड है वो है दूरदृष्टि दोष। क्या है? दूरदृष्टि दोष, ठीक है। अब दूरदृष्टि दोष का मतलब क्या है कि भैया कोई दोष है, मतलब कोई ना कोई दोष है, मतलब कमी है। तो अब आपको नहीं आता, सबसे पहले आप हेडिंग बना लेना। क्या? सबसे पहले आप हेडिंग बना लेना, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ खूब अच्छे से, फिर आप यहां लिखो दूर दृष्टि दोष में, फिर आपको जो भी दोष याद हो लिख दो, ठीक है। नहीं याद है तो भी आप बना कर लिख देना, कोई दूसरा क्वेश्चन का आंसर छाप देना, लास्ट में कह देना दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और आपको ये पहला पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको पूरा ट्रिक से भी करा रहा हूं, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन को जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपको उसका कुछ ना कुछ पॉइंट पता चल जाएगा। अब तीसरा चीज है कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, छोड़कर नहीं आना पेपर में। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जामिनर से बात किया है, एग्जामिनर कहता है अगर बच्चा कुछ भी लिखा है तो मैं उसको नंबर दे देता हूं, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो अगर आप खाली पेज ऐसे छोड़कर चले आए तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ ना कुछ लिख दिए तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एंड सबसे बड़ी बात आप लोगों का चौथा पॉइंट है कि ज्यादा पेज भरो, ज्यादा पेज भरो। देखो आप लोग ज्यादा पेज भरने की कोशिश करो। मान लो अगर एक पेज में आपको 2 ही नंबर दे दिया और आप 18 पेज भर दिए तो आपका 36 नंबर तो पक्का है। एमसीक्यू का अलग से आपको मिल जाएगा। तो आप ज्यादा पेज भरो। और सबसे बड़ी बात भैया, अगर कोई चीज नहीं आता, ठीक है, कोई चीज नहीं आता तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप दो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो। मान लो आपको नहीं आता तो आप किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, ठीक है, क्योंकि वहां आपको छोड़कर नहीं आना है, किसी दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख दो, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट हैं, अगर आप लघु और दीर्घ में अप्लाई करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप ये पॉइंट लिख लो। जैसे आप भैया, जैसे देखो ये वाला आपका क्वेश्चन है दूसरा, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का, लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस बिंब से प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो आपको कितनी दूरी पर स्थित किरण आरेख द्वारा समझाइए। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना। आपको क्या करना, सबसे पहले जो दिया हो, हमारा एफ दिया है, एफ मतलब फोकस दूरी, एफ आप लिख लो भैया कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे लिख लो पूरा जो दिया है, ठीक है। फिर आप लोगों का जो दिया हो, जो आपका बिंब है, ठीक है, ऐसे आप सारा लिख लो। लिखने के बाद आपको नहीं आता, आप कोई सा भी सूत्र आता है, कोई सा भी सूत्र आपको आता है, सबसे पहले बीच में सूत्र लिख देना, ठीक है, बीच में सूत्र लिख देना। कोई सा भी सूत्र आता है ना साइंस का, वो लिख देना। फिर आप लास्ट में आंसर लिख देना, कोई कुछ भी भैया 30 सेंटीमीटर लो आंसर, ठीक है, क्योंकि वहां स्टेप मार्किंग होता है। एग्जामिनर ऐसे आपका स्टेप मार्किंग, और आपका केवल ऐसे आंसर देखेगा और आपको नंबर दे देगा, ठीक है। ऐसे आप लिख लेना। न्यूमेरिकल को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर परिभाषा है, जैसे देखो यहां आप लोगों का आ गया, देखो ये आपका 6 नंबर में आ गया भैया, मानव नेत्र के बारे में। देखो यहां लिखा मानव नेत्र से आप क्या समझते हैं, प्रमुख भागों का वर्णन कीजिए, और आपको बहुत अच्छे से इसको समझाना होगा। 6 नंबर। सबसे पहले आप हेडिंग बनाओ मानव नेत्र। मानव नेत्र आपने हेडिंग बनाया,
नहीं आता भैया कुछ भी लिखो, मानव नेत्र यानी कि नेत्र से हम देख सकते हैं, नेत्र से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या फिर मतलब आंख जो होता है हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, ये हमारे जीवन का एक बहुत अनिवार्य मतलब बॉडी का भाग है, ऐसे आप बना के कुछ तो लिख सकते हो, वो आप लिखो पहले कम से कम 5-6 लाइन 10 लाइन, ठीक है। लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, हेडिंग बनाना है, छोटा छोटा हेडिंग, इसी में से मानव नेत्र, ठीक है, प्रतिबिंब मानव नेत्र से बनना, वस्तु मानव नेत्र से, ऐसे बना बना के 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करना, आपको नंबर मिल जाएगा। और नहीं आता तो कोई दूसरा क्वेश्चन जानते हो थोड़ा इससे रिलेटेड छाप देना, भैया छाप देना, नंबर मिल जाएगा। ऐसे ओम का नियम, आपको ओम का नियम हेडिंग बनाना है पूरा और लिखना है, कुछ भी विद्युत धारा प्रतिरोध के बारे में जो भी जानते हो वो छाप दो, आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसे आप ये 6 नंबर तुरंत आपको मिल जाएगा। बहुत आसान होता है, ट्रिक से आप सारा कर सकते हो, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसका आप भैया दूसरे क्वेश्चन का आंसर उठा के लिख दो, पहले आप हेडिंग डाल दो कि ओम का नियम, फिर आप हेडिंग डालने के बाद बीच में आप कोई दूसरा लिख दो, लास्ट में ओम का नियम कहलाता है, लास्ट में लिख देना, ठीक है, बस आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपका है, अब आपको नहीं पता लिख दो भैया, विद्युत रासायनिक श्रेणी एक प्रकार की श्रेणी होती है जो रसायन विज्ञान के लिए बहुत बहुमूल्य है, इससे हम क्रिया जो है अभिक्रियाशीलता की तुलना करते हैं। ऐसे आप भैया कुछ भी लिखो, मैं तो अपनी भाषा में लिख देना, वहां आपको कॉपी छोड़कर नहीं आना है और आपको कॉपी में आंसर लिखना है, हर एक का आंसर लिखना है, नहीं आता किसी दूसरे का बनाकर लिख देना। भाई सब्जेक्ट इसी का हो, मतलब साइंस का लिख रहे हो तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर लिखना, मैथ का लिख रहे हो तो मैथ का, ठीक है, इस टाइप से। ऐसे आप ये मिश्र धातु, मिश्र का मतलब कई सारे धातुओं को मिलाकर मिश्र धातु कहलाता है, बस ऐसे आप सारा क्वेश्चन का आंसर बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। उपखंड गा, उपखंड गा, भोजन में लार की क्या भूमिका है, नहीं आता, सबसे पहले हेडिंग बनाओ, भोजन में लार की भूमिका। अब लिख दो भोजन में बहुत महत्वपूर्ण लार की भूमिका है, जो हमारे भोजन को पचाने में सहायता करता है, भोजन को लुगदी बनाता है। ऐसे करके बना बना के लिख दो भाई, आप साइंस से रिलेटेड बहुत अच्छे से बना बना के लिख देना, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही आपको भैया जो आपका ये वाला 4 नंबर वाला है, ये 2 पेज बनाकर लिखना, ज्यादा नहीं, और जो 6 नंबर वाला है वो 3 पेज बनाकर लिखना, बस, ठीक है, बनाकर लिख देना बस, ठीक है। ऐसे करके आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये पाचन तंत्र किसको नहीं आता भैया, पाचन तंत्र, पूरा पाचन तंत्र आप लिख देना, जो भी नहीं जानते हो कुछ कुछ आप श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय की संरचना, पूरी बॉडी में से जो भी आता है लिख देना, बस। एग्जामिनर आपका नंबर 1 भी नहीं काटेगा। अब सबसे बड़ी बात, अगर आपको साइंस में भैया, साइंस में अगर आप ये ट्रिक से, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव का मैंने ट्रिक आपको बता दिया, ऑब्जेक्टिव ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और लघु दीर्घ का तो बहुत आसान होता है भैया, लघु दीर्घ में कुछ नहीं होता, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और बना बनाकर भरते जाना है। अगर ऐसे करोगे तो साइंस पेपर में, साइंस में 85% मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है, 85% मार्क्स आपका कहीं नहीं गया है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, ठीक है। आप क्वेश्चन में से आप काट कर लिख देना, क्वेश्चन में से आप बनाकर लिख दो, बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, टेंशन मत लेना। इतना करने के बाद आपका साइंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और जो भी आप क्वेश्चन का आंसर बनाकर लिखो तो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखना। मान लो आप कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो तो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मतलब आप साइंस का लिख रहे हो तो साइंस से रिलेटेड हो, आप सोशल साइंस का लिख रहे हो तो सोशल साइंस से रिलेटेड हो, आप मैथ का लिख दो तो मैथ से रिलेटेड हो, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आप ये ट्रिक लगाते हो, चाहे आपका एमसीक्यू हो या लॉन्ग हो या लघु हो, तो आपको भैया 85% आराम से मिल जाएगा। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इस वीडियो पे आप लोग लाइक करना, 24 घंटे के अंदर 2000 लाइक तक जरूर ले जाना, फिर मैं आपको ऐसा ही बताऊंगा सोशल साइंस में पास होने का ट्रिक। तो आप लोग जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। और जितने बच्चे अभी तक हिंदी में पास होने का ट्रिक, इंग्लिश में पास होने का ट्रिक और मैथ में पास होने का ट्रिक नहीं देखे हैं, वो जल्दी से जाके देख लो प्लेलिस्ट में, या फिर अभी वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, आप लोग आराम से वहां तुरंत क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। आज के इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, ये साइंस का बहुत बेहतरीन ट्रिक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।